हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स सेंस एंड स्टडी। आज मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो मैथमेटिक्स की रहेगी। वर्कशीट नंबर 12 रहेगी और ये 12 अगस्त की रहेगी, यानी कि थर्सडे की वर्कशीट। ठीक है, क्लास 6 की। और हिंदी मीडियम की ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है और भी सभी सब्जेक्ट की ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। और ये जो चैनल है स्पेशली 6 क्लास के लिए ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर सारी वीडियोज़ बनाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है ना, वो द कंसेप्ट ऑफ द एस्टिमेशन पर रहने वाली है। ठीक है, एस्टिमेशन का हिंदी में बोलते हैं अनुमान लगाना। जैसे यहाँ पर एक बोला गया क्वेश्चन कि बाहुबली की माँ बोल रही हैं कि अरे बाहुबली, ज़रा ये बताना कि कितने गेस्ट जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे बर्थडे पार्टी पे। तो बाहुबली ने बोला मुझे लगता है 40 तक आ जाएंगे। अब देखो, हो सकता है कि 37 आ जाए, हो सकता है 44 आ जाए, है ना। तो उसने क्या करा, गेस्ट लगा के 40 बोल दिया। ठीक है, तो यही हम सीखेंगे कि जो एस्टिमेशन है उसको किस किस नाम से जाना जाता है। आप ये भी याद रखना, कई बार रिजनेबल गैस ऑफ एक्चुअल वैल्यू लिखा आ जाता है, कई बार अप्रोक्सीमेशन लिखा आ जाता है, कई बार राउंडिंग ऑफ द नंबर्स आ जाता है, कई बार गैस एस्टिमेट आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये नंबर या नेम लिखे आ जाते हैं ना, तो आप समझ जाना वहाँ पे हमें एस्टिमेशन करना है। अब एस्टिमेशन कैसे करते हैं, फटाफट ध्यान से समझना। अगर हम टेंस का कर रहे हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना वंस, फिर टेंस, ठीक है, फिर हंड्रेड्स पढ़ा होगा ना ऐसे। तो जैसे ये नंबर लिखा है ना, तो ये क्या है वंस, फिर क्या है टेंस, फिर क्या है हंड्रेड्स, है ना। और अगर जैसे जिसकी इंग्लिश वीक है ना, तो मैंने हिंदी में बहुत अच्छे से समझाया है। कम से कम 17 मिनट की वीडियो बनाई है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले काफ़ी कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया करो। तो अगर इंग्लिश में भी कुछ बच्चे वीक है ना, तो वो वीडियो देख लेना। ठीक है, ताकि उनको और अच्छे से नॉलेज मिल जाए। अब इसमें थोड़ा इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ही करवाऊँगा, है ना। देखो टेंस में ना, जब हम टेंस का एस्टिमेशन करेंगे ना, तो याद रखना इसमें एक जीरो बनानी होती है। अगर मान लो 1 से लेकर 4 तक नंबर आते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, आगे एक बढ़ाना नहीं है। मतलब हमें पहले नंबर पे जीरो लगा देना है। जैसे यहाँ 12 लिखा है, तो यहाँ पर ये जो दो देख रहे हो ना, 1 2 3 4, ठीक है, अगर इसके ही कोई नंबर है तो ये देखो यहाँ 2 की जगह जीरो आ गया। याद रखना, जब टेंस है तो एक जीरो आएगी, 100 है तो दो जीरो आएंगी। ठीक है, अब जैसे 34 है, अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। 30 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे 30, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 है। और अगर 1 से लेकर 4 तक होगा तो यहाँ जीरो बन जाएगा। देखो याद रखना, टेंस में एक जीरो आती है, इतना याद रखना। अब देखो यहाँ देखो, अगर 5 6 7 8 9 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जीरो तो आएगी एक ही जीरो, लेकिन आगे वाले को एक बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पर 16 दे रखा है, क्या दे रखा है 16। अब यहाँ पे इनमें से नंबर है ना, पहले वाले को देखना है खाली। किसको देखना है, टेंस में खाली पहले वाले को देखना है, क्योंकि एक जीरो लगानी है तो एक जने को देखना है। ठीक है, हंड्रेड्स में दो जीरो लगते हैं तो दो जनों को देखना होता है। ठीक है, आप जब समझेंगे ना आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो। तो अब देखो यहाँ 5 7 8 9 है, तो यहाँ पे 6 लिखा है, तो आगे वाले को एक दे देंगे, तो दो हो गया और जीरो लग गई। ठीक है, समझ में आ गई। एक बात और सोचो कि जैसे यहाँ पे हम नंबर लाइन डालते हैं और यहाँ हमने लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा हुआ है 20 और 16 इधर की तरफ है, तो बताओ 16 किसके पास में, 20 के पास में है या 10 के पास में है, 20 के पास में ना। तो जो पास में होता है वो आंसर आता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप फॉर्मूले से याद रख सकते हो, तो फॉर्मूले से याद रख लो। अब यहाँ 7 दे रखा, तो आगे वाले को एक दे देंगे, जीरो है तो एक ही आएगी, क्योंकि ये टेंस है। उसके बाद हंड्रेड्स पे आ जाओ। देखो हंड्रेड्स पे कितनी जीरो लगेंगी, दो जीरो लगेंगी। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 01 से लेकर 49 तक नंबर आता है, तो आपको वही लिख देना है और दो जीरो लगा देनी है। जैसे यहाँ पे 648 है, तो 48 जो है 01 से लेकर 49 के बीच में है ना, तो है ना। देखो 49 से एक भी नीचे हो गया ना, तो हम 6 लिख कर, ये जो 6 है ना, 6 लिख कर दो जीरो आ जाएंगे। ऐसे इसका बताओ, तो 7 लिखा तो ये दो जीरो लग जाएंगे, क्योंकि 38 है। 38 किसके बीच में है, याद रखना। इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हंड्रेड्स है तो दो जनों को लिया जाता है। कितने जनों को, दो जनों को, तो 49 तक। और ये क्या था, टेंस था, तो इसमें खाली एक जने को ले रहे थे, इसलिए 1 to 4 और यहाँ पे 5 to 9 ले रहे थे। और यहाँ पर 100 से तो दो जीरो आएंगे, तो दो जनों को लेंगे, तो 01 से लेकर 49 तक अगर नंबर आएगा, 49 तक नंबर आएगा, तो आपको वही लिख देना, दो जीरो लगा देनी है। लेकिन अगर 50 से 99 तक आ जाता है, तो आपको आगे एक बढ़ा देना है, आगे एक बढ़ा देना है। जैसे यहाँ पे 7 लिखा है ना, तो आप 8 कर देंगे। 9 लिखा है तो 10 कर देंगे, 9 के बाद कहते हैं 10 और दो जीरो लगा देंगे। अब ये नहीं बोलोगे सर 3 जीरो हो गई, बेटा वो तो 9 का 10 हो गया ना। ठीक है, बाकी दो जीरो तो लगेंगी लगेंगी। समझ में आ रहा है आपको। चलो, उसके बाद अब 1000 का अपने आप बताओ क्या होगा। वेरी गुड, जिन बच्चों ने बोला सर 3 जीरो हो जाएंगी, वेरी गुड। अब 3 जीरो होंगी तो इसमें 3 जनों को लेना है, मतलब 001। इसको आप 1 भी बोल सकते हो। कहीं बोलेंगे बच्चे सर 01 क्यों लिख रहे हो, 1 बोल सकते हैं, हाँ 1 भी बोल सकते हैं। 001 की को भी हम 1 बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हाँ थोड़ा स्पीड ज़्यादा लगेगी, तो आप यूट्यूब में 3 डॉट होती है, उससे धीरे कर लेना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो,
ठीक है, इतना तो बनता ही है ना। देखो अगर 001 से लेकर अगर 499 का कोई नंबर आ जाएगा ना, तो आपको वो जो चौथा वाला होगा, क्योंकि यहाँ 1000 में 3 जीरो लगेंगी, तो चौथा नंबर ही तो बचा, तो जो चौथा नंबर वो सेम उतर जाएगा। ठीक है, क्या उतर जाएगा, सेम उतर जाएगा। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या है, 221 है ना। तो देखो 5 का 5 आ गया, 3 जीरो, क्योंकि 221 जो है ना वो इसके बीच में है, 001 से लेकर 499 तक। ये आगे वाला नंबर नहीं देखना, ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रखा है। ऐसे ये 198 है, तो ये किसके बीच में है, 001 से लेकर 499 इसके बीच में है। तो यहाँ पर 3 जीरो लग गई, 7 के 7 आ गया। और यहाँ देखो ये बड़ा है, तो 5 का 6 हो गया, 8 का 9 हो गया। समझ में आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन है, मैंने अलग से पेजेस पे किए हुए हैं ताकि आपको आराम से समझ भी आ जाए और आराम से आप कर भी लो। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना भी आंसर बता दोगे। ठीक है, देखो ये मैंने हैंड राइटिंग में लिखा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ से समझ नहीं आएगा तो आप वहाँ से नोट कर लेना। पढ़ देता हूँ। राउंड ऑफ द, मतलब पीछे वीडियो करके देख लेना। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट टू टेंस। ठीक है, टेंस में लाना है। तो देखो यहाँ पे 7 लिखा है ना, तो ये 4 से बड़ा है, तो आगे वाले को 1 दे दिया, 40 हो गया। ठीक है, अब जैसे को यहाँ पे 5 लिखा है, तो ये 4 से बड़ा है, तो आगे वाले को 1 दे दिया, 20 हो गया। जो आगे नंबर होंगे वो तो लिखने लिखने हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो ये क्या है, 9, तो ये 4 से क्या है, वेरी गुड, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा सबको। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है आपको 100। अच्छा, पहले वाला का स्क्रीनशॉट ले लो। आप पहले वाला हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद है, या साथ के साथ ही नोट करते जाओ। उसके बाद क्या है, हमें हंड्रेड्स बोला गया। तो 177 है, तो मैंने क्या कहा था, हंड्रेड्स के लिए 2 नंबर लेने होते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर 49 तक देखना होता है। देखो ये 49 से बड़ा है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 जीरो लगेंगे। इतना याद रख लेना, टेंस में 1 जीरो लगती है, हंड्रेड्स में 2 जीरो लगती है। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो 47 है, 49 से क्या है, छोटा है, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा, 5 का 5 रहेगा, और 2 जीरो लग जाएंगे। ऐसे ही देखो 50 आ गया ना, 49 से बड़ा है ना, तो 1 की जगह 2 आ जाएगा, और 2 जीरो लग जाएंगे। ये 1 है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसको नोट कर लो। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि थोड़े दिन तक मैं जो है ना केवल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। ठीक है, समझा नहीं पाएंगे थोड़े दिन तक। ठीक है, 10 दिन तक कोऑपरेट कर लेना। ठीक है, सिर्फ आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। ठीक है, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से कुछ काम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फटाफट देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या है, 1000 करना है। तो 1000 में क्या करना होगा, इसको 3 नंबर को देखना पड़ेगा। ठीक है, 3 नंबर को देखना पड़ेगा, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 है, क्योंकि 5 का ये 547 है ना। ठीक है, ठीक। अब देखो ये 499 से क्या है, बड़ा है, 3 नंबर को लेते हैं ना इसमें, तो हमने क्या करा, आगे वाले को 1 देते, तो 9 का 10 हो गया, और कितनी जीरो लगती हैं 1000 में, 3 जीरो। ठीक है, याद रखना। अब ऐसे ही यहाँ देखो 377 है, तो ये 499 से छोटा है, तो हमने क्या करा, ठीक है, ये आगे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा क्लियर आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, मैं कंप्यूटर से भी लिख सकता था, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हर चीज़ कंप्यूटराइज आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मैथ में कभी कभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। तो अभी जैसे इस वाले का है, अब इसका भी आंसर देख लो। देखो ये कितना है, 499 से ये भी छोटा है, तो यहाँ तीनों जीरो हो जाएंगे और कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब एक बार आंसर देख लो इसका। ठीक है, ये सब के आंसर हो गए। ठीक है, देखो तीनों के तीनों जीरो बन गए। ठीक है, 3 जीरो आती हैं 1000 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे से कुछ भी लिख सकते हैं। इसने बोला कि आपने ये बताइए कि जो मैरिज फंक्शन हुआ था ना, शादी का, आपकी फैमिली में हुआ होगा कोई मैरिज का फंक्शन, तो आप बताओ कि उसमें कितने गेस्ट आए होंगे। ठीक, कितने गेस्ट आए होंगे। जैसे इस बच्चे ने बोला था ना कि 40 तक आए होंगे, ठीक है, बर्थडे पार्टी पे, तो ऐसे ही आप जो है यहाँ पर बोल सकते हैं कुछ भी। ठीक है, वैसे तो स्टेटमेंट यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं पूरी। ठीक है, बस यहाँ पर नंबर चेंज कर देंगे और यहाँ बर्थडे पार्टी की जगह मैरिज लिख देंगे। बाकी मैं फिर भी मैं दिखाता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो ये लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ गेस्ट कमिंग टू द वेडिंग इन माई फैमिली वाज अबाउट 300। आप यहाँ पे 50 भी लिख सकते हैं, 25 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अबाउट में लिखना है, तो अभी आपके ऊपर है। देखो 0 0 लगाना, 25 मैंने बोल दिया ना, गलत बोल दिया, क्योंकि हमें क्या बोलना है, एस्टिमेशन में लगाना है। अगर हम टेंस को फॉलो करते तो 1 जीरो आएगी, 100 को फॉलो करते तो 2 जीरो आएंगी। ठीक है, और 1000 को फॉलो करते तो 3 जीरो आएंगी। इस बात को अब याद रखेंगे। ठीक है,
और वीडियो पूरी हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। अच्छा डियर स्टूडेंट, टेक केयर, अपना पूरा ध्यान रखना।